अंजना जी, हमारी फॉरेन पॉलिसी की जो एक मूल धारा है वो है स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी। मैं आपके दर्शकों को ये तस्वीर दिखाना चाहता हूँ। आप याद करिएगा जब आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और व्लादिमीर पुतिन एक साथ उनकी लेमोजीन के अंदर बैठे थे तो दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा चर्चित ये तस्वीर थी। ये जो 23rd एनुअल समिट इंडिया और रशिया के बीच में हो रही है, इसके दो मूल धारा है। लार्जेस्ट मूल धारा है हिंदुस्तान और रशिया की इकोनॉमिक पार्टनरशिप को बढ़ाना, जो आज की तारीख के अंदर $68.7 बिलियन का जो हमारा बायलैटरल ट्रेड है, जो अभी तक का सबसे ज्यादा ऐतिहासिक है, उसको हमें $100 बिलियन तक पहुंचाना और साथ में जो बायलैटरल इन्वेस्टमेंट है उसको $50 बिलियन को क्रॉस करना। इसमें एक एक्सपर्ट ने पूछा कि ये होगा कैसे। हम अभी रशिया के सबसे लार्जेस्ट फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्टर हैं। हम ये प्रयास कर रहे हैं कि हम फार्मा, एग्री और टेक्सटाइल में भी अपना एक्सपोर्ट बढ़ाएं। आपने बात करी डिफेंस की। S-400 ने ये प्रूव कर दिया था ऑपरेशन सिंदूर के अंदर कि जो रशिया के साथ लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजिक और ट्रस्टेड हमारी रिलेशनशिप है वो हम आगे भी कामयाब रखेंगे और कंटिन्यू करेंगे। हम S-500 पे भी चर्चा कर रहे हैं, Su-57 पे भी चर्चा कर रहे हैं। तो हमारी किसी भी कंट्री के साथ में जो रिलेशनशिप है वो थर्ड कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होती है, और ये एनर्जी सप्लाईज में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने प्रूव कर दिया है। एक 10 सेकंड में अपनी बात कंप्लीट करूंगा। ये एक स्ट्रैटेजिक और प्रिविलेज स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है। 2000 में जब अटल जी की सरकार थी तब ये एलिवेट हुई थी स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप में, और आज जो पर्सनल केमिस्ट्री प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और व्लादिमीर पुतिन के बीच में है वो भी मुझे लगता है एक बहुत इंपॉर्टेंट पिलर है जिसके बारे में हमें डिस्कस करना चाहिए, क्योंकि ये हमें एक हिस्टोरिक टारगेट्स अचीव करने में पॉसिबल कराती है ग्लोबल सिनेरियो में जहां वल्नरेबिलिटीज और वेरिएबल्स ज्यादा है।